क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि आसमान घंटों तक तुम्हारे लिए चुप हो गया है? वो घंटे जब तुम अकेले में छिपकर रोई हो, वो घंटे जब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं था, वो घंटे जब तुमने खुद से ये सवाल किया कि क्या यूनिवर्स अब भी तुम्हारी सुन रहा है? तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जिसे सुनने के लिए हर कोई तैयार नहीं है, पर तुम हो। क्योंकि अगर तुमने ये वीडियो चलाया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि कायनात की कोई दिव्य शक्ति तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाई है। यूनिवर्स तुम्हारा नाम नहीं भूला है, उसने तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज नहीं किया और वो अपनी मर्जी से चुप नहीं था। वो इतने समय तक रुका हुआ था। जानते हो क्यों? क्योंकि कुछ बातें, कुछ गहरे संदेश सिर्फ और सिर्फ उसी पल दिए जाते हैं जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जागी हुई हो और तुम्हारा दिल उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो। और तुम अब तैयार हो। इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो कोई आम प्रार्थना नहीं है। ये एक दिव्य चेतावनी है, ऊपर से भेजा गया एक पक्का वादा है, और ये सीधे यूनिवर्स के उन चुने हुए लोगों में से एक के लिए निर्देश है। अगर तुमने कभी भी ये महसूस किया है कि ये दुनिया तुम्हारा असली घर नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर की किसी आवाज ने तुमसे हमेशा कहा है कि तुम अलग हो, कि तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम पर किसी बड़े मकसद के लिए एक निशान लगा दिया गया था, तो ये संदेश तुम्हारे लिए है और तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकती। अंत तक मेरे साथ रहना, क्योंकि आज यूनिवर्स कुछ ऐसा कंफर्म करने वाला है जो रूहानियत को लेकर तुम्हारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। पर ध्यान रखना, जो भी शब्द तुम आज सुनोगी वो तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाल देंगे। आज के बाद तुम ये नहीं कह पाओगी कि तुम्हें पता नहीं था। आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हारी रूह को अभी से कुछ गहरा और शक्तिशाली महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आखिरी संदेश नहीं है जो यूनिवर्स तुम तक पहुंचाएगा। और नीचे कमेंट में 99 लिखो, इस बात के सबूत के तौर पर कि तुम उस दिव्य आयाम में कदम रखने से बस एक कदम दूर हो, जिसे यूनिवर्स ने सिर्फ अपने चुने हुए लोगों के लिए तैयार किया है। अब एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो तुम सुनने वाली हो वो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। लोग कहते हैं कि यूनिवर्स देर लगाता है, पर सच तो ये है कि वो कभी इंसानों की बनाई घड़ी के हिसाब से नहीं चलता। क्योंकि जब वो किसी चुनी हुई आत्मा को तराशता है तो वो जल्दबाजी नहीं बल्कि मकसद का इस्तेमाल करता है। तुम्हें लगता है ना कि दरवाजे नहीं खुल रहे, मौके हाथ से निकले जा रहे हैं। तुम प्रार्थना करती हो, रोती गिद्दगिद्दाती हो, और ऐसा लगता है जैसे आसमान थम सा गया है। तुम्हें भूला नहीं गया है, तुम्हें गरहा जा रहा है। और ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं हो रहा। तुम यूनिवर्स की उस सीक्रेट वर्कशॉप में हो जहां तुम्हें तैयार किया जा रहा है। वो तुम्हारी दुआओं को अनसुना नहीं कर रहा, वो तुम्हारी परखने की शक्ति को और तेज कर रहा है, तुम्हारे किरदार को मजबूत बना रहा है, तुम्हारे आसपास की दुनिया को साफ कर रहा है, और तुम्हें उन लोगों से अलग कर रहा है जो उस मंजिल तक तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे जहां वो तुम्हें ले जाने वाला है। क्योंकि जो जिम्मेदारी वो तुम्हारे हाथों में सौंपेगा उसे कोई बेसब्र, दुखी या भटका हुआ इंसान नहीं संभाल सकता। इसीलिए हर वो दिन जो तुम्हें खाली लगता है वो असल में तुम्हारी रूहानी ट्रेनिंग का कमरा है। हर वो ना जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, हर वो बंद दरवाजा, हर वो रिश्ता जो टूट गया, वो सब एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था तुम्हें बचाने के लिए। यूनिवर्स ने तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, उसने बस उन चीजों में देरी की है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें चाहिए, ताकि वो तुम्हें वो दे सके जो असल में तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। और ये बात सुनो, कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जो अगर वक्त से पहले मिल जाए तो सब कुछ तबाह कर देते हैं। इसीलिए यूनिवर्स तुम्हारे आंसुओं के दबाव में नहीं आता, वो सिर्फ उसी पल जवाब देता है जब तुम्हारी आत्मा उस आशीर्वाद को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन नहीं हुआ, वो मौका जो हाथ से फिसल गया, वो इंसान जो दूर चला गया, वो असल में रिजेक्शन के भेस में आए हुए डिवाइन गार्ड्स थे। और जब तुम आखिरकार इस बात को समझ जाओगी, तब तुम ये नहीं पूछोगी कि इतनी देर क्यों लग रही है, बल्कि तुम कहोगी, शुक्रिया यूनिवर्स, मुझे उन चीजों से बचाने के लिए जिन्हें संभालने के लिए मैं तब तैयार नहीं थी। ठीक से देखो, यूनिवर्स रुका हुआ नहीं है, वो पर्दे के पीछे ऐसी चीजों को झोड़ रहा है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। वो सही लोगों को तुम्हारी तरफ ला रहा है, चुपचाप तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है और उन चीजों को अनलॉक कर रहा है जो नामुमकिन लग रही थी। और सबसे शानदार बात तो ये है कि जब तुम सोच रही थी कि तुम एक ही जगह पर फंस गई हो,
तब यूनिवर्स तुम्हें सही पोजीशन पर ला रहा था। वो नहीं चाहता कि तुम्हें सिर्फ जीत मिले, वो चाहता है कि तुम उस जीत को संभालना भी सीखो। और इसके लिए रास्ता भले ही लंबा हो, पर नतीजा हमेशा के लिए होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब यूनिवर्स चलता है तो वो अचानक चलता है। हर वो चीज जो महीनों या सालों से रुकी हुई लग रही थी, वो एक ही दिन में एक्टिवेट हो सकती है। और वो दिन बहुत करीब आ रहा है। वो देरी नहीं थी, वो एक रणनीति थी। तुम्हें भूला नहीं गया था, तुम्हारी हिफाजत की जा रही थी। और ठीक अभी जब तुम इन शब्दों को सुन रही हो, आसमान तुम्हारे हक में घोटियाओं चल रहा है। पर खुद को धोखे में मत रखना, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए अटूट भरोसा, एक साफ दिल और तेज परख की जरूरत होगी। अगले कुछ घंटों में कुछ होने वाला है। कोई कंफर्मेशन, कोई कॉल, कोई गहरा सपना, या एक ऐसी अंदरूनी फीलिंग जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगी। ये इस बात का इशारा होगा कि खामोशी का दौर खत्म हो गया है और आसमान ने बोलना शुरू कर दिया है। क्या तुम आने वाले कल के लिए तैयार हो? तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो होगा वो हल्का फुल्का नहीं, बल्कि बहुत शानदार होगा। और उसे सिर्फ वही संभाल पाएंगे जिन्हें सच में चुना गया है। कभी तुमने खुद से पूछा है, मैं ही क्यों? क्यों चीजें मुझे दूसरों से ज्यादा दुख देती हैं? क्यों ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी हमेशा एक चढ़ाई की तरह है, जबकि दूसरे बिना ज्यादा मेहनत किए आगे बढ़ जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि तुम्हें आम चीजों के लिए नहीं बुलाया गया है। तुम्हें उस मकसद के लिए सबसे अलग किया गया है जो हमेशा रहेगा। और जब यूनिवर्स किसी को किसी खास काम के लिए चुनता है, तो वो उसे प्यार से नहीं संवारता, वो उसे आग में तराशता है। इसीलिए कुछ रातें कभी न खत्म होने वाली लगती है। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ टूट जाता है। रिश्ते बिना किसी वजह के ठंडे पड़ी जाते हैं। दरवाजे बिना बताए बंद हो जाते हैं और तुम सोचती हो, मैं क्या गलत कर रही हूँ? पर सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल ये है, आसमान मेरे अंदर ऐसा क्या देख रहा है जिसे नकारात्मक शक्तियां उसके जाहिर होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती हैं? क्योंकि हाँ, तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे अंदर की क्षमता को पहचान लिया है और वो उसी पर हमला करता है जिससे उसे खतरा होता है। अगर तुम्हें हर तरफ से झटके लग रहे हैं, तो समझ जाओ कि तुम्हारा नाम डिवाइन प्लान में लिखा जा चुका है। और यही बात अंधेरे की ताकतों को परेशान करती है। पर एक बात सुनो, भले ही तुम एक जंग में हो, तुम अकेली नहीं हो। चुने हुए लोग आसान रास्तों पर नहीं चलते, पर वो बिना सुरक्षा के भी नहीं चलते। जो सपोर्ट तुम्हारे पास है वो इंसानी नहीं है, वो दिव्य है। वो हमेशा रहने वाला है, उसे कोई तोड़ीच नहीं सकता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम एक ऐसी योद्धा हो जिसके जख्मों का सम्मान खुद कायनात करती है। और भले ही बहुत से लोग ये न समझें कि तुम अपने अंदर क्या लेकर चल रही हो, भले ही वो तुम्हें जज करें, तुम्हारी बुराई करें या तुम्हें छोड़ दीच दें, यूनिवर्स तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ देता। कभी कभी वो तुम्हें अकेला महसूस होने देता है, ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज पर निर्भर होना सीख सको। क्योंकि जो वो तुम्हें देने वाला है वो दूसरों की राय से मैला नहीं होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा सफर बहुत मुश्किल रहा है, पर यह मुश्किल सजा नहीं, तुम्हारी मंजिल का संकेत है। इतिहास के महान लोगों को देखो, किसी को भी बढ़ती शक्ति तब तक नहीं मिली जब तक वो गहराई से टूटे नहीं। हर किसी को निर्वासन, पीछा किए जाने, धोखे या चुप्पी का सामना करना पड़ा, जब तक कि उनका वक्त नहीं आया। और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा वक्त भी करीब आ रहा है। तुमने जो कुछ भी जिया है वो हादसों की एक सीरीज नहीं थी, वो एक डिजाइन था, एक सर्जिकल तैयारी थी उस दिन के लिए जब तुम्हारी आवाज ताकत के साथ उठेगी। क्योंकि जब यूनिवर्स चुनता है तो वो काबिल भी बनाता है, और जब वो काबिल बनाता है तो वो हिफाजत भी करता है। ये मुश्किल तुम्हें मार नहीं रही, ये तुम्हें एक कवच पहना रही है। क्योंकि भविष्य में तुम जो जिम्मेदारी उठाने वाली हो वो अंधेरे को हिला कर रख देगी। और इसीलिए तुम हार नहीं मान सकती, क्योंकि अगर तुम गिरी तो तुम्हारा दुश्मन वक्त से पहले जीत का जश्न मनाएगा। और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया गया है, तुम्हें टिके रहने के लिए, दुनिया पर असर डालने के लिए, आजाद करने के लिए और बदलने के लिए बनाया गया है। और ये सब तब शुरू होता है जब तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना बंद करने का फैसला करती हो। आज यूनिवर्स तुम्हें एक बेचारी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी योद्धा की तरह देख रहा है जिसने इतना कुछ सहा है जितना बहुत से लोग सह भी नहीं पाते, और फिर भी वो खड़ी है। पर सावधान रहना, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो आराम नहीं, एक्टिवेशन है। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, ये बस अपना लेवल बदलने वाला है। और उस अगले लेवल पर हर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। क्या तुम अकेले यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो?
भले ही इसके लिए तुम्हें अपनी दोस्ती, अपनी आदतें और अपना आराम छोड़ना पड़े। क्या तुमने कभी महसूस किया कि आसमान बंद हो गया है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर तो जा रही हैं पर जवाब लेकर वापस नहीं आ रही, कि रात के अंधेरे में तुम्हारी अपनी ही पुकार की गूंज तुम्हें जवाब दे रही है? वो खामोशी, वो खालीपन, वो रूहानी अकेलापन तुम्हें छोड़ा नहीं गया था। वो तुम्हारी ट्रेनिंग थी, एक डिवाइन रणनीति थी। क्योंकि चुने हुए लोगों को भी डेच में नहीं, मीठे मीठे शब्दों से नहीं, बल्कि उस गहरी खामोशी से तराशा जाता है जो तुम्हारी अंदर की समझ को जगाती है। मेरी बात अपनी आत्मा से सुनना, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। यूनिवर्स इसलिए चुप नहीं है कि वो तुम्हें भूल गया है, और वो तुमसे इसलिए दूर नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रही हो। वो खामोशी में है क्योंकि तुम अपने मकसद के इतने करीब हो जितनी पहले कभी नहीं थी। हाँ, जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं जब लगता है कि वो कहीं छिप गया है, पर असल में वो तुम्हें और गहराई से खोजना सिखा रहा होता है, और ध्यान से सुनना सिखा रहा होता है, और सिर्फ इशारों पर नहीं बल्कि यकीन पर चलना सिखा रहा होता है। यूनिवर्स इंसानों जैसा नहीं है। वो खालीपन को भरने के लिए नहीं बोलता। वो तब बोलता है जब उसके शब्द तुम्हारी पूरी दुनिया को बदलने वाले होते हैं। और अगर तुम्हें हाल फिलहाल में उसकी खामोशी महसूस हुई है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हें चुपचाप देख रहा है, सही पल का इंतजार कर रहा है, तुम्हारी लगन को परख रहा है, तुम्हारे भरोसे को और पक्का कर रहा है। क्योंकि जब आवाज साफ सुनाई दे तब तो कोई भी यकीन कर सकता है, पर असली चुने हुए लोग वो होते हैं जो तब भी आगे बढ़ते रहते हैं जब उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर तुम इस खामोशी के बीच भी आगे बढ़ती रही हो, तो तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम खुद को समझती हो। और सुनो, यूनिवर्स की खामोशी उसकी गैर मौजूदगी नहीं है, ये तुम्हें बढ़ने के लिए जगह देने का उसका तरीका है। जब तुम बाहर कुछ नहीं सुनती, तभी तुम खोज पाती हो कि तुम असल में कौन हो। कुछ लड़ाइयां आसमानी चीखों से नहीं, बल्कि अंदर की उस गहरी शांति और यकीन से लड़ी जाती है जो कहती है, भले ही मैं उसे सुन नहीं पा रही, पर मैं जानती हूं कि वो यही है। और अब ठीक इसी पल वो खामोशी टूट रही है। इसलिए नहीं कि यूनिवर्स ने अपना मन बदल लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपना लेवल बदल लिया है। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो देख रहा था कि तुम कैसे समझदार बन रही हो, कैसे तुम अपनी आत्मा को शांत कर रही हो, कैसे तुम तब भी यकीन को थामे हुए थी जब कोई और तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था। और अब आखिरकार वो बोल रहा है, किसी शोर के साथ नहीं, किसी तमाशे के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे सच के साथ जो सीधे तुम्हारे दिल में उतर रहा है, रुको मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी हो। इस बात को महसूस करो, सिर्फ कानों से नहीं, अपनी पूरी रूह से। क्योंकि ये कोई आध्यात्मिक कविता नहीं है, ये एक डिवाइन जिम्मेदारी है। रुको मत। भले ही तुम्हें डर लगे, भले ही तुम्हें आगे का नक्शा समझ ना आए, भले ही तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, रुको मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, उस मुश्किल घड्डी में, उस लड़ाई में, उस खामोशी में, उस इंतजार में। तुम मेरी हो। और ये एक बात सब कुछ बदल देती है। क्योंकि अगर तुम यूनिवर्स की हो, तो कोई भी चीज, कोई भी इंसान तुम्हें उस किस्मत से छीन नहीं सकता जो उसने तुम्हारे लिए लिखी है। पर ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो यूनिवर्स कहने वाला है, एक ऐसा शब्द जो सिर्फ तभी सामने आ सकता है जब दिल पूरी तरह से समर्पित हो। और वो शब्द अभी तक सामने नहीं आया है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम कहीं फिट नहीं होती, कि तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया सबसे अलग है, कि तुम्हारी ये गहराई, तुम्हारी इमोशनल सेंसिटिविटी, तुम्हारा ये जुनून इस दिखावे की दुनिया में कहीं नहीं समाता? तो आज मुझे तुम्हें वो बात बताने दो जिसे नकारात्मक शक्तियां सालों से तुमसे छिपाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी यही अलग बात तो है जिसकी यूनिवर्स को इस वक्त जरूरत है। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया, तुम्हारे आंसू जमीन पर नहीं गिरे, तुम्हारी कहानी हार का कोई निशान नहीं है, बल्कि ये इस अंधेरे और शोर शराबे के बीच जली हुई एक रोशनी है। क्योंकि जहां दुनिया अंधेरे की आदी हो रही है, तुम्हें एक डिवाइन इंटरप्शन, एक दिव्य रुकावट बनने के लिए बनाया गया था। धुएं के बीच एक चिंगारी, तूफान के बीच एक रोशनी का मीनार, इतने सारे सवालों के बीच एक जीता जागता जवाब। इसे नजरअंदाज मत करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो सिखाया नहीं जाता, वो सौंपा जाता है। और यूनिवर्स ने उसे तुम्हारे जन्म से भी पहले तुम्हारे अंदर रख दिया था। तुम्हें चुना गया, अलग किया गया और आग से तुम पर एक निशान लगाया गया। इसीलिए तुम्हें आम जगहों पर अजीब लगता है,
इसीलिए खोखली बातें तुम्हें थका देती हैं, इसीलिए तुम दिखावा बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को रूहानियत की गहराइयों में ट्रेन किया गया है। इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, भले ही उसे अभी ये बात पता ना हो। जहां दूसरों को बर्बादी दिखती है, तुम वहां मकसद देखोगी। जहां दूसरे बिना उम्मीद के रोते हैं, तुम वहां ऐसे शब्द बोलोगी जो मरहम का काम करेंगे। जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं, तुम कांपते हुए भी यकीन के साथ आगे बढ़ोगी। और ध्यान देना, तुम्हें चमकने के लिए किसी स्टेज की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रोशनी तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में, मेट्रो में, किसी भी आम सी बातचीत में जल उठती है। तुम्हारी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है। तुम्हारी आवाज से एक दिव्य शांति फैलती है। यूनिवर्स तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं कर रहा, वो तुम्हें इसे बदलने के लिए सही जगह पर बिठा रहा है। इसीलिए तुम्हारी लड़ाइयां इतनी मुश्किल रही हैं, क्योंकि अंधेरे की ताकतें यूनिवर्स के उस बच्चे से डरती हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझ चुका हो। दुश्मन उनसे नहीं डरता जो सिर्फ सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, वो उनसे डरता है जो प्रार्थना करते हैं, उस पर अमल करते हैं और कभी हार नहीं मानते। और वो तुम हो। तुम्हें अनदेखा महसूस कराया गया है, तुम्हें कम आंका गया है, तुम्हें चुप कराने की कोशिश की गई है, पर तुम्हारे अंदर जो है उसे किसी की राय से बुझाया नहीं जा सकता। यूनिवर्स ने तुम्हें चमकने के लिए बनाया है, उन जगहों पर भी जो तुम्हें बुझाने की कोशिश करती हैं। और मेरी बात खुले दिल से सुनो, तुम्हारे चारों ओर जो अंधेरा है वो हार का संकेत नहीं है, वो इस बात का पक्का सबूत है कि तुम सही जगह पर हो। एक ऐसी जगह जिसे रोशनी की जरूरत है, तुम्हारी रोशनी की। अब और मत डरो उससे जो तुम अपने अंदर लेकर चलती हो। अपनी कहानी को और छोटा मत समझो। चमकने के लिए किसी से इजाजत मत मांगो। तुम्हें इस दुनिया में एक बदलाव लाने के लिए चुना गया है। और अब आसमान तुमसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम उस रोशनी को लेकर चलने को तैयार हो? भले ही इसके लिए तुम्हें अपना आराम क्यों न छोड़ना पड़े, क्योंकि अगले कुछ घंटों में यूनिवर्स एक अनजाना मौका खोलेगा, एक बातचीत, एक मुलाकात, एक ऐसा अवसर जहां तुम्हारी रोशनी ही एकमात्र जवाब होगी। और उस पल तुम हिचकिचा नहीं सकती। तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें ऐसे चमकना होगा जैसे पहले कभी नहीं चमकी। तैयार हो जाओ, क्योंकि वो दरवाजा तुम्हारी ओर चल पड़ा है। अभी कुछ हो रहा है जो इन आंखों से तो नहीं दिखता, पर रूहानी दुनिया में उसकी गूंज बहुत तेज है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम इन शब्दों को सुन रही हो। ये कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी रूह बेचैन है। ये एक्टिवेशन का इशारा है। हाँ, वो वादा जो दफन हो गया सा लगता था, वो सपना जो वक्त के साथ धुंधला DDH गया था, वो दिव्य संदेश जिसे लगा था कि आसमान भूल गया है, वो आज हिलना शुरू हो रहा है। इसलिए नहीं कि तुमने इस हफ्ते कुछ खास किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि यूनिवर्स सही पल का, सही सेकंड का, तुम्हारे दिल की सही धड़कन का इंतजार कर रहा था। क्योंकि वो वादा मरा नहीं था, वो इंतजार में था। इस बात का इंतजार कर रहा था कि तुम्हारा यकीन पक्का हो जाए। इस बात का इंतजार कर रहा था कि तुम वो सब छोड़ दो जिसे तुम संभाल नहीं सकती थी। इस बात का इंतजार कर रहा था कि तुम गलत दरवाजे खटखटाना बंद कर दो, ताकि तुम आखिरकार उस दरवाजे को देख सको जो उसने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था। और ये बात ध्यान से सुनो, वो इंतजार आज खत्म होता है, क्योंकि आसमान ने अभी अभी एक हुक्म जारी किया है। वादों को एक्टिवेट किया जाए, योजनाओं को खोला जाए, इसे याद दिलाया जाए कि ये कौन है। हर वो चीज जो रुकी हुई लग रही थी, हर वो चीज जिसने तुम्हें इस बात पर शक करने पर मजबूर कर दिया था कि क्या यूनिवर्स को तुम याद भी हो, वो अब आकार लेना शुरू कर रही है। पर यह वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। ये वैसा नहीं आ रहा जैसा तुमने मांगा था। ये उससे बेहतर आ रहा है। ये पूरा आ रहा है। ये शान के साथ आ रहा है। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ वादा पूरा करने के लिए पूरा नहीं करता, वो तब तक इंतजार करता है जब तक उसका जाहिर होना सम्मान, बदलाव और एक मिसाल लेकर ना आए। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम तब थी जब तुम्हें वो वादा मिला था। पहले तुम वादे के लिए रोती थी, आज तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो। पहले तुम इस्तेमाल होने का सपना देखती थी, अब तुम अकेले में भी वफादार रहने के लिए तैयार हो। और इसीलिए आसमान ने हरी झंडी दे दी है। ध्यान देना, लोग तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे बिना तुम्हारे बुलाए। वो दरवाजे जो बिना किसी वजह के बंद थे, एक के बाद एक खुलना शुरू हो जाएंगे। जो चीजें आगे नहीं बढ़ रही थीं, जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जो रिश्ते मरे हुए लग रहे थे, वो एक नए नजरिए के साथ फिर से जी उठेंगे। क्योंकि जो पहले दुख देता था, अब वही तुम्हारी मिसाल बनेगा। उस सफर ने जिसने तुम्हारी रूह को तोड़ दिया था, वही वो संदेश बनेगा जो लाखों दिलों को छुएगा।
यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ उठाएगा नहीं, वो तुम्हें दुनिया को दिखाएगा, तुम्हारी शान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि सब देखें कि वो उस इंसान के साथ क्या कर सकता है जो अंधेरे में भी वफादार बना रहा। और इस शब्द को ऐसे सुनो जैसे ये सीधे ब्रह्मांड के सिंहासन से आ रहा है। जो मैंने तुम्हें अकेले में दिखाया था, उसे मैं अब सबके सामने पूरा करूंगा। हाँ, उसने तुम्हें वो सपने दिखाए, वो वादे किए जिन्हें तुम किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, इस डर से कि लोग तुम्हें पागल समझेंगे। पर वो भूलता नहीं है, वो पूरा करता है, वो ऊंचा उठाता है। और अगर तुमने शक किया, अगर तुमने सोचा कि अब बहुत देर हो गई, अगर एक पल के लिए भी तुमने यकीन कर लिया कि ये अब तुम्हारे लिए नहीं है, तो उस झूठ को अभी इसी वक्त अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि ये अंत नहीं है, ये क्लाइमेक्स भी नहीं है, ये किसी ऐसी चीज की शुरुआत है जिसे अब पलटा नहीं जा सकता। एक्टिवेशन शुरू हो चुका है और जो आसमान से छोड़ दिया गया है उसे धरती पर कोई नहीं रोक पाएगा। पर एक और बात है, एक आखिरी चीज, कुछ ऐसा जिसे यूनिवर्स अब आजाद करने वाला है, एक खास जिम्मेदारी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। और जब वो सामने आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। एक पल के लिए रुको और सांस लो। क्या तुम इसे महसूस कर पा रही हो? तुम्हारे अंदर जो ये आग जल रही है, ये कोई पल भर का जोश नहीं है, ये एक्टिवेशन है। ये यूनिवर्स तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जला रहा है जो बहुत समय से सोया हुआ था। वो इतने समय तक तुम्हारी तलाश में यूं ही नहीं था, उसने तुम्हें ढूंढा, तुम्हें अलग किया, तुम्हें यहां तक खींचा, क्योंकि वो जानता था कि तुम्हारी आत्मा इस दिव्य ऊर्जा को पाने के लिए तैयार है। तुमने जो कुछ भी जिया है उसमें से कुछ भी बेकार नहीं था, न एक आंसू, न एक नुकसान, न एक पल का इंतजार। सब कुछ उस पवित्र डिजाइन का हिस्सा था। और आज वो डिजाइन तुम्हारी आंखों के सामने खुलना शुरू हो रहा है। अब तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम अब पहले की तरह जी नहीं सकती, क्योंकि अब तुम जानती हो कि तुम कौन हो, और तुम ये भी जानती हो कि तुम किसकी हो। यूनिवर्स तुमसे कह रहा है, तुम मेरी संतान हो, मेरी चुनी हुई हो, और जो मैंने शुरू किया है उसे मैं शान के साथ पूरा करूंगा। तो उठो, किसी जोश में नहीं बल्कि यकीन के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक दिव्य पुकार है, आसमान की एक गूंज है जो सीधे तुम्हारी रूह तक आई है, ताकि तुम फिर कभी अपने मकसद पर शक न करो, ताकि तुम फिर कभी अपनी रोशनी को न छुपाओ, ताकि तुम फिर कभी पीछे न हटो जब तुम्हें शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया हो। ये तुम्हारा पल है, कल नहीं, अगले साल नहीं, अभी। जो तुम्हारे लिए आ रहा है वो उन सब चीजों से भरकर है जो तुमने खोई हैं। यूनिवर्स तुम्हें वहीं वापस नहीं लाएगा जहां तुम थी, वो तुम्हें उस जगह पर पहुंचाएगा जहां पहुंचने का तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और जब तुम पीछे मुद्दा कर देखोगी तो तुम पाओगी कि ये सारा दर्द उस शान को उठाने की कीमत थी। मेरी बात सुनो, अब हार मत मानना, प्रार्थना करो, यकीन करो, भरोसे से चलो, उसे एक्टिवेट करो जो यूनिवर्स ने तुम्हारे अंदर रखा है, और ऐसे जलो जैसे पहले कभी नहीं जली। ये चुने हुए लोगों के जागने का समय है, ये बहादुरों का वक्त है, ये तुम्हारी नई कहानी की शुरुआत है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। अगर इस संदेश ने तुम्हारी रूह को छुआ है तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे इस जागरण की जरूरत है, और कमेंट्स में पूरे यकीन के साथ ऐलान करते हुए लिखो, मैं यूनिवर्स के चुने हुए लोगों में से एक हूं। अब जाओ और दुनिया को महसूस होने दो कि आसमान से जलाई गई एक रूह अभी अभी जागी है। रुको मत, बुझो मत, चुप मत रहो। तुम एक जिंदा लौ हो, तुम एक दिव्य जवाब हो, तुम यूनिवर्स के चुने हुए लोगों में से एक हो।